Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, today we will start our lesson number 1, that is about my body. In previous class, in third class, you have also studied the lesson number 1, my body. उसमें भी आपका lesson था my body, but in that class you have studied only the सेंस ऑर्गन्स. आपने उसमें पढ़े थे सिर्फ सेंस ऑर्गन्स. आज हम पढ़ेंगे आपके और भी बहुत सारे ऑर्गन्स. ओके. अब जो भी आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे पिछली क्लास में, थर्ड क्लास में जो भी आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे लाइक आईज, नोज, ईयर, टंग्स, दीज ऑर्गन्स यू कैन सी फ्रॉम द आउटसाइड. ये वो ऑर्गन्स है जिसको आप बाहर से देख सकते हो, है ना बच्चे. ये वो ऑर्गन्स हैं. ऑल दीज पार्ट्स कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड. आप इसको बाहर से देख सकते हो. तो इनको आप बाहर से देख सकते हो. वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, है ना. तो दैट्स वाई दीज ऑर्गन्स आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एंड यस बेटा, तो ये तो हो गए एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब देर आर सेवरल बॉडी पार्ट्स. कहता है ऐसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और जिनको आप बाहर से नहीं देख सकते हो. विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जिनको आप बाहर से नहीं देख सकते. लाइक आपका हार्ट है, आपको पता है वो अंदर है. आपके लंग्स हैं, आपका स्टमक है ना. तो दीज बॉडी पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, जिनको आप बाहर से नहीं देख सकते, तो इनको हम कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. ओके. तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, हमने हमारे ऑर्गन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नंबर 1 इज एक्सटर्नल, नंबर 2 इज इंटरनल. एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए जो आपको द ऑर्गन्स विच वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, और ये हो गए आपके जो प्रेजेंट है आपके अंदर. ओके बेटा. नेक्स्ट आता है, कहता अब हमारी बॉडी जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत अंदर, बाहर से दिखने में लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी बॉडी जो अंदर है बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी हुई है. ठीक है. ये एक मशीन की तरह काम करती है. जैसे आपको बाहर से दिखने में क्या होता है, एक छोटी सी मशीन लगती है. कोई भी मशीन ले लो, अगर आपको एक रिमोट कंट्रोल ही ले लो आप, जो टीवी का रिमोट है, बाहर से बहुत सिंपल लगता है, बट अगर आपके पास कोई टूटा हुआ रिमोट है तो आप अगर उसको अंदर से खोल के देखेंगे तो बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स होते हैं. सो वी कैन से कि हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह वर्क करती है, एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट. कैसे वर्क करती है, जो उसके अंदर ऑर्गन्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं वर्क करने में. अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स मिलके पर्टिकुलर एक वर्क करते हैं. जब कुछ ऑर्गन्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. द ऑर्गन्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स. जो ये ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग सिस्टम्स बना लेते हैं, और उन्हीं में से एक सिस्टम आज हम हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो इन्हीं में से एक सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और यही आज हम पढ़ेंगे. ओके. सो हियर इज़ द पिक्चर गिवन. यहाँ पे आप देख रहे हो एक पिक्चर दी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की. ओके. अब कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें मिले हुए हैं, देखो. सबसे पहले है माउथ, फिर उसके बाद ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं. देन आता है आपका स्टमक, फिर है लिखा हुआ है लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. तो बेटा ये सारे ऑर्गन्स हैं जो मिल करके आपका क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. और ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर कि ये पूरे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट अस स्टडी अबाउट अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. पढ़ें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. हाँ जी. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. कहते हैं व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट. क्या होता है जो हम फूड खाते हैं. जो फूड आपने खाया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. ये आप पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो अपनी पिछली क्लासेस में, है ना. तो ये जितनी भी न्यूट्रिएंट्स आपके फूड के अंदर होते हैं बेटा, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं, और इनको ब्रोकन डाउन करना होता है सिंपलर फॉर्म में.
ओके, ये जो भी आपने फूड खाया वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, हमें उसको ब्रेक डाउन करना है सिंपल फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। जो फूड खाया दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, हमने उसको सिंपल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जब सिंपल स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तो उस प्रोसेस का नाम हो गया डाइजेशन, और जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सिस्टम और ये जो वर्क करता है, सबसे पहला कौन सा ऑर्गन आता है इसमें? माउथ। ओके, यू कैन सी हियर, देखिए सबसे पहले जो ऑर्गन है वो हमारा है माउथ, क्योंकि आप कोई भी फूड खाते हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो वो फूड, तो सबसे पहले आपके कहाँ जाता है वो? माउथ में। ओके, सो हमारा जो सबसे पहला ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है हमारा माउथ। सो लेट अस स्टडी अबाउट द माउथ। हाँ जी बेटा, तो माउथ जो है हमारा, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? आपके मुंह के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? बेसिकली मेन जो चीज़ें हैं वो क्या है? टीथ एंड टंग। ओके, हमारे माउथ के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं, नंबर वन इज़ टीथ एंड अदर इज़ टंग। ये दो बेसिकली चीज़ें हैं, तब हम इनको भी फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे टीथ के बारे में। यस, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर माउथ। आपको पता है कि टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप जो भी चीज़ खाते हो उसको बाइट करने में, उसको च्युइंग करने में, चबाने में, फूड को कौन हेल्प करता है? आपके टीथ। और ये आपकी फेस को क्या देते हैं? शेप देते हैं, आपको स्पीक करने में हेल्प करते हैं। अगर आप देखो कि जो ओल्ड हो जाते हैं पीपल, उनके टीथ टूट जाते हैं, तो वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाते जो फूड आप खाते हो, एंड दे कांट स्पीक प्रॉपरली जस्ट लाइक यू। सो वी कैन से इट हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। ओके, आप बोल तो पाते हो लेकिन क्लियरली नहीं बोल पाते। ओके, नाउ देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ। आपने सुना होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं, जब वो टूट टूट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये टीथ टूट जाएंगे और नए आ जाएंगे, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तभी भी क्या ऐसा होता है कि हमारे जो टीथ टूट गए वो दोबारा आ जाते हैं? नो। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, है ना, जब आप छोटे होते हो, लाइक व्हेन यू आर इन 6 मंथ ओल्ड, आप 6 मंथ से लेके जब आप 3 इयर्स तक के होते हो, तो आपकी जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं? मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, एंड दे आर टेम्परेरी टीथ। और आपको एक चीज़ और पता है? डू यू नो व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं, धीरे 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 उसके टीथ ग्रो करते हैं। यस बेटा, तो जब हम छोटे होते हैं हमारे कोई भी टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं। जब तक हम 3 इयर्स के लिए ओल्ड होते हैं तो हमारे जो टीथ हैं दे आर टेम्परेरी, और उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। बिकॉज टेम्परेरी क्यों कहते हैं? वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पे हमारे न्यू टीथ आ जाते हैं। तो बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years, जब हम 6 से 12 years की एज में होते हैं तो जो हमारे टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। ठीक है, एक एक करके आपके मिल्क टीथ टूटते जाते हैं और उनकी जगह पे नए टीथ आते जाते हैं, वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो मिल्क टीथ होते हैं दे आर 20 इन नंबर्स, दे आर 20 इन नंबर्स, और जो परमानेंट टीथ होते हैं दे आर 32 इन नंबर। वो कितने नंबर्स के होते हैं? 32। ओके बेटा, उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हो, लुक एट द पिक्चर, आप ये डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें जो आपके टीथ दिखाए हुए हैं, कहता है कि जो बड़े होने के बाद जो आपके जो टीथ हैं, ठीक है, वो 32 मैंने बताए, 16 नीचे होते हैं, 16 आपके अपर पोर्शन में। जो आपका अपर जॉ है ये लोअर जॉ है। अब ये जो 16 टीथ हैं आपके परमानेंट टीथ हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप के हैं। कैसे? जो ये नंबर 1 और 2, ये जो आगे वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट टीथ, या इनका एक नाम और भी है इंसीजर्स। अनदर नेम क्या है? इंसीजर्स। अब इन फ्लैट टीथ के साइड्स में, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये 2 टीथ है, इनको हम क्या कहते हैं? पॉइंटेड टीथ, और इनका दूसरा नाम होता है कैनाइन। उसके बाद फिर बैक में इधर और इधर ये वाले जो टीथ है हमारे, ये 3, इनको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ, या प्री मोलर्स एंड मोलर्स। जो पहले हैं वो प्री मोलर्स, लास्ट वाले मोलर्स। ओके, चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं 1 by 1, क्या इनका फंक्शन है। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ टीथ।
में फ्लैट टीथ। मैंने आपको दिखाई दिया फ्लैट टीथ कहाँ पे हैं, ये फ्रंट में है, ठीक है, फ्रंट ऑफ माउथ है, ये मैंने आपको बता दिया। किस लिए यूज़ करते हैं इनको हम, बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, फूड को बाइट करने के लिए, उसको कट करने के लिए इनको इंसिसेस बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया। 4 हैं आपके ये अपर जॉ में, 4 हैं आपके ये लोअर जॉ में। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंटेड टीथ। ये आपको पिक्चर में मैंने दिखा दिया कि फ्लैट टीथ से जो वेरी नेक्स्ट है दे आर पॉइंटेड टीथ। इनको हम फ्लैट टीथ भी बोलते हैं, फ्लैट टीथ के साइड में है। ये किस लिए यूज़ होते हैं, टीयरिंग द फूड। और इनका दूसरा नाम क्या है, कैनाइंस। और कितने नंबर होते हैं, 4। बेटा इसमें आपको मेनली क्या चीज़ देखनी है, इनका दूसरा नाम क्या है। जैसे पॉइंटेड टीथ का दूसरा नेम क्या है, कैनाइंस, और इनका फंक्शन, ठीक है। इंसीजर्स का फंक्शन था बाइटिंग एंड कटिंग, पॉइंटेड टीथ का क्या फंक्शन है, टीयरिंग द फूड। एंड लास्ट वन ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ, जो आपके प्री मोलर्स या मोलर्स बोलते हैं, इनका फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाने के लिए और पीसने के लिए, जो भी आप खाते हो। क्लियर बेटा। तो जो भी आपके हैं मोलर्स, तो ये कहता है देखो आपके प्री मोलर्स एंड मोलर्स कितने होते हैं, दे आर 8 प्री मोलर्स, 8 प्री मोलर्स हैं, 4 अपर जॉ में एंड 4 लोअर जॉ में, ओके। फिर आते हैं आपके मोलर्स, मोलर्स कहता है 6 अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे 4 टाइप के टीथ्स, फ्लैट, इंसीजर्स, पॉइंटेड, कैनाइंस, ब्रॉड एंड ग्रूव्ड का नाम हो गया प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ओके बेटा। सो